आखिर क्यों लाइट वेट बैट का ट्रेंड इतना वायरल होने लग रहा है? ये बैट आपको बिल्कुल लाइट वेट देखने को मिलेगा। तो ये बैट हल्का फुल लाइट वेट होगा। ये बैट्स बिल्कुल लाइट वेट हैं। लाइट वेट बैट चाहिए। कहीं आप भी इस लाइट वेट बैट की बीमारी का शिकार तो नहीं हो गए? कहीं आपको भी बैट लेने से पहले ऐसा तो नहीं लगता कि अगर इस बैट का वेट 750 ग्राम से ज्यादा हुआ तो आप बैट के साथ अच्छा खेल नहीं पाओगे, अपने स्किल्स इंप्रूव नहीं कर पाओगे? आखिर क्यों हर किसी को लाइट वेट बैट ही चाहिए? चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि एक लाइट वेट बैट और एक अच्छे बैट में क्या फर्क होता है। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपने बहुत से प्लेयर्स को देखा होगा ग्राउंड के अंदर क्रिकेट खेलते हुए। उनके जो स्किल्स होते हैं, उनकी जो फ्लिक्स होती हैं, जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मशहूर हैं, एक स्टाइल के साथ जब बैट घुमाया जाता है और बॉल को फेंका जाता है बाउंड्री के पार, तो बहुत से लोग ऐसी शॉट्स को, इन चीजों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। क्या इन प्लेयर्स के इस तरह खेलने के पीछे हाथ है हल्के फुल बैट का या उनकी बढ़िया स्किल और मेहनत का? हमारे यहाँ बहुत से प्लेयर्स मौजूद हैं। जिस तरह की मैं बात करूं फहद मियां चन्नू भाई की, तो हमारे यहाँ एक फ्लिक मास्टर माने जाते हैं कि उनकी जो फ्लिक्स हैं वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त किस्म की है। उनके जो फ्लिक स्किल्स हैं उनको बीट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक अच्छी फ्लिक लगाने के लिए आपकी जो रिस्ट है इसकी अच्छी खासी वर्जिश होनी चाहिए, इसमें पावर होनी चाहिए, क्योंकि फ्लिक में सबसे ज्यादा जो चीज जरूरी है वो है इसके अंदर ताकत। फ्लिक जो होती है ना, फ्लिक के लिए आपकी जो रिस्ट होती है ना, ये रिस्ट, इसमें पावर होना जरूरी है, क्योंकि आपने उसको पूरे झटके से लाके फिर छोड़ना होता है। ठीक इसी तरह हमारे पास एक और भी प्लेयर मौजूद है जो कि पाकिस्तान का मशहूर बैट्समैन तैमूर मिर्जा है। आप उसकी वीडियोस वगैरह भी उठाकर देख ले तो वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन स्किल्स के साथ बैटिंग वगैरह करते हैं। उनकी जो बैटिंग स्किल्स हैं उनको देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से क्रिकेट के मैदान में पहुंचते हैं सिर्फ उनकी स्किल्स देखने के लिए। तैमूर मिर्जा भाई से पूछा गया कि आपके जो बैट का वेट है वो कितना है, तो उन्होंने एक वीडियो के अंदर बताया कि उनके जो बैट का वेट है वो 880 ग्राम है, और एक और उनका बैट था जिसका वेट बता रहे थे 840 ग्राम। चेक कीजिए बैट हो ना, चेक कीजिए। ये मेरा बैट है, ये भी चेक कर लें। कितना वजन? इसका 880 ग्राम है, इसका 837 ग्राम। तो हमारे यहाँ जो ये मशहूर प्लेयर्स हैं इनके बैट्स का वेट इतना ज्यादा है या इसके मुकाबले में, उनके कहने का मकसद यही होता है कि आप अपनी सेहत के ऊपर मुकम्मल ध्यान दें। तो आखिरकार ये 750 ग्राम की बीमारी निकल के कहां से आई? मेरे पास ऐसे बहुत सारे भाइयों के मैसेजेस आते हैं कि हमें बैट चाहिए, अच्छा बैट चाहिए, और उनकी अच्छे से मुराद होती है 750 ग्राम, 700 ग्राम, 650 ग्राम। जब उनसे पूछा जाता है कि यार इतना कम वेट बैट के अंदर आपको क्यों चाहिए, तो वो कहते हैं कि यार इससे भारी बैट के साथ हमसे खेला नहीं जा रहा, या इससे भारी बैट बहुत भारी हो जाता है, उसे उठाना मुश्किल होता है। तो मेरे भाई मसला बैट के अंदर नहीं है, मसला आपके बैट के अंदर है। हमारी जो यूथ है वो इस तरह मोबाइलों में घुस चुकी है कि उन्हें 800, 850, 880 ग्राम के बैट को उठाना ही उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। तो ऐसे में वो खेलेंगे क्या? जितने भी हमारे पास प्लेयर्स मौजूद हैं उनके जो स्किल्स हैं, फ्लिक्स हैं, उनकी जो शॉट्स हैं जिनके आप दीवाने हैं, उनके पीछे वजह उनके बैट का हल्का होना नहीं बल्कि उनकी मेहनत, उनकी स्किल्स है। वो काफी टाइम से मेहनत कर रहे हैं जिसकी बिना पर उन्होंने ये स्किल्स गेन किए हैं जो कि आपको पसंद आते हैं। 750 ग्राम से ज्यादा का अगर वेट होगा तो मैं बैट नहीं उठा पाऊंगा, ये सोच, ये वहम है आप भाइयों का, जिनको ये वहम आगे बढ़ने से रोकता है। अपनी इस सोच को दूर रखिए कि 750 ग्राम का बैट होगा तभी आप एक अच्छे क्रिकेट प्लेयर बन पाएंगे। बुरी चीजों से दूर रहिए, बुरी आदतों से दूर रहिए, बुरे दोस्तों से दूर रहिए। 750 ग्राम को छोड़िए बल्कि 60 ग्राम डालिए मिक्सी में चना और उसको मिक्स करके 2 केले डाल दीजिए। जोक्स अपार्ट, ऐसा सिर्फ हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर ही होता है। आउट ऑफ कंट्री हमसे जितने भी भाई बैट्स वगैरह खरीदते हैं उनकी डिमांड होती है कि 900 प्लस बैट का वेट होना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, अब यहाँ पे कुछ बंदे ये सवाल उठाएंगे कि यार उनके यहाँ तो बॉल का वजन ज्यादा होता है जिसकी वजह से उन्हें भारी बैट से खेलना उनकी मजबूरी है। मेरे भाई वो खेल पा रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है। हमारे यहाँ 800 प्लस अगर बैट का वेट हो जाए तो उन्हें उठाने में भी कतराहट होती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जिस्म का लागड़पन है और कुछ भी नहीं। हमारे पाकिस्तान के अंदर जितने भी बैट सेलर्स हैं उनसे अगर पूछा जाए तो वो यही बताएंगे कि 900 से कम जो भी बैट होता है वो लाइट वेट माना जाता है, वो एक अच्छा बैट माना जाता है। लेकिन हमारे यहाँ एक ट्रेंड बन चुका है कि नहीं जी 750 ग्राम से अगर ज्यादा बैट का वेट होगा तो उसको बैट नहीं माना जाएगा, उसके साथ खेला नहीं जा सकता। बैट का कम वेट करने के लिए सबसे ज्यादा बैट का जो यूज किया
जाता है, उसको रगड़ा जाता है, उसको ग्राइंड किया जाता है और उसको उसके वेट को मेंटेन किया जाता है, काम किया जाता है। इससे क्या होता है, बैट की जान जो होती है, बैट की लाइफ होती है, वो ज्यादा टिकती नहीं है और ज्यादा से ज्यादा 1-2 मैच खेलने के बाद बैट टूट जाता है। इससे नुकसान होता है उन पैसों का जो आपने मेहनत करके कमाए हैं और एक बैट खरीदा था और वो बैट टूट गया जिसकी आपको कोई बाद में वारंटी गारंटी कुछ भी नहीं देता, क्योंकि लकड़ी हो जाती है इन तरीकों से बहुत ज्यादा कमजोर। और 750-700 ग्राम की जो लकड़ी होती है आज के टाइम पे वो बहुत ज्यादा खोखली होती है। अगर बैट का वेट 850 ग्राम है, 880 ग्राम है, तो ऐसे बहुत से तरीके मौजूद हैं जिससे बैट को बैलेंस में लाया जा सकता है, जिसमें 900 ग्राम तक के बैट को भी जब आप उठाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये हल्का फुल्का 700 ग्राम वेट का बैट है। और इस तरह बैट के अंदर जान भी होगी, बैट भरा हुआ होगा और आपका लॉन्ग टर्म चलेगा, आपके पैसे जाया होने से बच जाएंगे। तो बैट के वेट की बजाय आप बैट के बैलेंस के ऊपर ध्यान दें। जब भी बैट खरीदें, किसी भी भाई से खरीदें, किसी शॉप पे जाकर खरीदें, ऑनलाइन बाय करें, तो पहला क्वेश्चन ये ना करें कि बैट लाइट वेट होना चाहिए, बल्कि ये क्वेश्चन करें कि बैट बैलेंस में होना चाहिए। ऐसे में मैं रिकमेंड करना चाहता हूं आप भाइयों को हमारा न्यू डायनो स्पेशल एडिशन जो हमने तैयार किया है अपने भाइयों के लिए, जिसकी लुक 10x10 है। और मजे की बात बताऊं, ये मुकम्मल आपको बैलेंस में मिलेगा और इस बैट के अंदर होगी बहुत ज्यादा जान, जो कि आपका लॉन्ग टर्म चलेगा और आपके पैसे जाया होने से बच जाएंगे। बैट की जो लेंथ होगी वो मुकम्मल 36 होगी, 5 इसकी विथ होगी, टो गार्ड लगा होगा, मलेशियन कैन हैंडल होगा, व्हाइट और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। बैट परफेक्ट बैलेंस में होगा, मतलब कि कोई छोटा बच्चा भी अगर इसको उठा के ग्राउंड में पहुंच जाए तो वो भी इसके साथ आसानी से खेल पाएगा। अगर कोई बंदा इस बैट को बाय करना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है अपनी पॉकेट वेबसाइट का, उधर से जाकर बाय कर सकता है। तो इन चीजों से निकलो कि बैट का वेट अगर लाइट होगा तो तभी आप खेल पाओगे, ये सिर्फ वहम है मेरे भाइयों। इस तरह बैट का जो वेट होता है, लाइट वेट बैट अक्सर खोखले होते हैं, उनको जो लाइट वेट किए जाते हैं उनके पीछे बहुत सारे जुगाड़ लगाए जाते हैं, जिससे बैट टूटने के खदशात बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि आपका एक मैच भी नहीं चलता। मैंने बहुत से ऐसे वीडियोस बहुत से भाइयों को खेलते देखा है जिनके बैट्स मैच के दौरान टूट गए और उनके बैट लाइट वेट थे। तो वेट के मुकाबले में आप बैलेंस को तरजीह दें और अपनी सेहत के ऊपर जोर दें, अपनी सेहत बनाएं और अच्छा खेलें। 840 से लेकर 880-90 के दरमियान, मतलब 900 ग्राम से कम जो भी बैट आपको मिल जाए बैलेंस में हो, वो बैट आप परचेज कर लें। उससे आपके पैसे जाया नहीं होंगे, बल्कि बैट के अंदर जान होगी और आपका लॉन्ग टर्म चलेगा। जिन प्लेयर्स को आप पसंद करते हो उनका ही यही कहना है, उनके अपने बैट्स इतने ही वेट के होते हैं, वजह है वो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं और दूसरी बात वो करते हैं मेहनत। उन्होंने की है मेहनत, तो आप भी मेहनत करें। मेहनत करके ही आप अपनी क्रिकेट स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं और एक अच्छा नाम बना सकते हैं। किसी को मंडने के चक्कर में बिल्कुल नहीं होता, लेकिन ये जो लाइट वेट बैट मांगते हैं ना, ये सरासर अपने साथ नाइंसाफी करते हैं और हमारे ब्रांड के साथ नाइंसाफी करते हैं। चाहे वो कोई सा भी बैट हो, लाइट वेट की तरफ बिल्कुल आपने जाना ही नहीं है। जो भी लाइट वेट की तरफ जाता है या उसके पास हराम का पैसा है या उसके पास बहुत पैसा है। मेरे पास एक बैट निकला था 750 ग्राम और उसको मैंने, मतलब मेरा डायनो एडिशन बैट था, उसमें से गलती से स्टिकर लग गया था, वो हमने डायनो एडिशन स्टिकर निकाल के उसको सिर्फ 7,500 का बेचा था, क्योंकि मुझे पता है कि ये किसी को मैंने 12,000 का दिया तो ये हमारे कस्टमर का नुकसान हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा। जब हमें पता होता है कि लाइट वेट बैट टूटना ही है तो फिर उसके ज्यादा चार्ज क्यों करें? ज्यादा चार्ज हम किस चीज का देते हैं? आप लोग किस चीज देते हो? आप लोगों को पता है ना, आप लोगों ने एक प्लेयर एडिशन चीज बाय किया है, ये साल चलेगी, इसके टूटने के चांसेस कम होते हैं, ये खराब नहीं होगी, इस वजह से आप लोग ज्यादा पैसे देते हो। इस वजह से ना कि भाई लाइट वेट बैट परचेस किया और दूसरे दिन टूट जाए, इस वजह से आप बिल्कुल 12,000 किसी को नहीं देते। तो मेरी तरफ से आप लोगों को यही मशवरा है, पैसे उस चीज़ पर खर्चो जो आपकी लाइफ टाइम चले। लाइफ टाइम तो कोई चीज़ नहीं चलती, मतलब कम से कम 1 साल तो चल ही जाए कोकोनट बैट, क्योंकि बाद में वो रफ हो जाता है, हमें यूज़ करने के काबिल रहता नहीं है, फिनिशिंग बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी इस वीडियो को आपने इधर लेना है। कुछ भाई तो लेकिन एक और बात बता दूं, आजकल काफ़ी फ्रॉड चल रहा है मुख्तलिफ ब्रांड के नाम से। कुछ वीडियोस हमने लगाई हैं, चेक करना चाहता था कि आवाम कितनी हद तक फुद्दू बना सकती है खुद को। हमने लोकल बैट हायर किए, इंडोनेशियन वुड के हायर किए और पाकिस्तान में मतलब कोकोनट वुड ही होती है, और उसको हमने लगाया 5,000 रुपये का। सब ने धड़ाधड़ बाय किए, मैंने इतने नहीं मंगवाया था, 30 बैट ही मंगवाया था। 30 बंदों से मैंने ये जायज़ा किया है कि उनको सिर्फ सस्ती चीज़ चाहिए। इस चीज़ से इनका कोई तल्लक नहीं है कि भाई बैट दूसरे दिन टूट जाएगा। बैट की लाइफ बिल्कुल नहीं है, बैट में बिल्कुल जान नहीं है। भाई पाकिस्तानी इमाम को तो चाहिए सस्ती, चाहे वो क्यों ना हो। मैंने कोकोनट लगाया 4500 रुपये का, मुख्तलिफ स्टिकर में था पहले, बाकी मेरे पास वीडियो बनी पड़ी, मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। मुझे लड़के ने बोला पहले आवाम से जायज़ा तो उठा लें कि भाई ये चाहते क्या है। भाई 4500 को कोकोनट लगाया, 2 दिन में सेल। भाई क्या हो गया है?
प्रॉफिट नहीं रखा, 4500 का है, 4500 दे दिए, डिलीवरी चार्जेस भी जेब से भरे। सिर्फ जायजा लेना था कि आप लोग चाहते क्या हो असल में। आप लोग भाई सिर्फ चाहिए आप लोगों को सस्ता और कोकोनट बेड, चाहे कोकोनट के नाम के ऊपर लकीरें ही क्यों ना लगी हो, भाई ये कोकोनट दिख रहा है ना, बस 5000 देना है, बस 10,000 देना है। इसी तरह इंडोनेशियन वुड आ रही है लोकल, पाकिस्तान में कोकोनट बहुत सी कंपनीज की ऐसी वुड आ रही हैं जो बिल्कुल थर्ड क्लास होती है और आप उन पर अंधा एतमाद कर रहे होते हो। भाई 5000 का लगा है तो अच्छा ही होगा। कोकोनट जो है, कोकोनट सबसे थर्ड क्लास लकड़ी होती है। कुछ ब्रांड हैं श्रीलंका के जो अच्छी मतलब के मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और पाकिस्तान में वो बहुत सारे भाई हैं जो मतलब इंपोर्ट कर रहे हैं, वो चीज़ बहुत कमाल की होती है। लेकिन आजकल हर किसी ने थर्ड क्लास रखी हुई है। सबसे ज़बरदस्त बात, अच्छे ब्रांड से बाय करो और उससे डायरेक्ट बाय करो। बेड के फ्रंट पे नंबर लिखा होता है। अब ये तो मेरा पूरा बेड है, मतलब इसके ऊपर वारंटी कार्ड खड़ा है पूरी पैकिंग में, इधर हमारा नंबर लिखा है, आप हमसे डायरेक्ट रब्ता करो, ठीक है। जो हमारे मुंह से या हमारे अकाउंट में जो नंबर दिया है उनसे रब्ता करो, ना कि आप किसी लोकल दुकान से जाके बाय करोगे। आजकल क्या है, एक बंदे ने, मैं जुनैद की मिसाल दूंगा, ठीक है, फ़र्ज़ है भाई नाम उठाना, जेडी से एक बंदे ने ओरिजिनल माल लिया, एक हफ्ता उसने रखा, दूसरे हफ्ते अगर उसका सेल हो गया है तो वो ले आएगा 2 नंबर बेड उसी स्टिकर में, वो आप लोग ले आए हो। फिर उसके बाद आप लोगों ने दोबारा उस बंदे पे एतबार किया जो कि उसने जो 16,000 पिछले हफ्ते उसने बेड दिया था, इस हफ्ते आपको दे रहा है 7,500 का बेड। तो बेवकूफ़ वो दुकानदार नहीं है, बेवकूफ़ उस ब्रांड का ओनर नहीं है, बेवकूफ़ आप लोग हो। भाई एक चीज़ 16,000 की वो अगर दे रहा है तो आप 7,500 में कैसे बाय कर रहे हो। बेड के फ्रंट पे नंबर लिखा है, वो जाके उस पर कॉल डायल करो या व्हाट्सएप पे रब्ता करो, आपको ओरिजिनल चीज़ दे देंगे। चाहे कोई सा भी बेड हो, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। सबसे आप खुद रब्ता कर सकते हो, ना कि आप दुकान पे जाके डायरेक्ट टू परचेस करने से बेहतर ये कि आप उनसे डायरेक्ट रब्ता कर लो। और एक चीज़ जो मुद्दे की बात है, आप उनको ये बोलो कि भाई मुझे अच्छी चीज़ चाहिए, पैसे का मसला नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से भेज दो, वो कभी आपको गलत चीज़ नहीं देगा। मैं तो अपनी मिसाल दे रहा हूँ ना, बाकी भी इंशाल्लाह सारे मुसलमान इसी तरह ही होंगे। अभी ये मुद्दा मैंने उठाना है इस साल इंशाल्लाह। सारे ये लोकल जो है ना, इनको मैंने मंडना है, मंडना क्यों, मेरे पीछे पड़ गए हैं यार। अच्छा मज़े की बात, इतना ठुल्ले बॉटम वाला बेड आप लोगों ने कभी नहीं लेना, उसकी एक अलग स्टोरी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। एक बंदा लेकर आया था 100 बेड, नवे टूट गया उसका। खैर हम तो नहीं लाते क्योंकि हमें पता है हमने ब्रांड पे काम करना है, ना कि पैसे पे काम करना है। जो बंदा आज पैसे कमाएगा उसका नाम नहीं बनेगा, वो कमा के साइड में। जिसने ब्रांड बना लिया वो पूरी ज़िंदगी कमाता रहेगा, उसके बच्चे कमाएंगे, उसकी तलपोतरे मलबोतरे शलमोतरे करके कमाएंगे। तो कॉपीज़ बेच रहे हैं, कसम से बेचो, लेकिन यार एक दफ़ा बताओ कि यार ये कॉपीज़ है, ठीक है। मेरे पास ओरिजिनल भी पड़ा है, मेरे पास कॉपीज़ भी पड़ी हैं। जो कॉपीज़ रखने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद होता है, जो बंदा शॉप पे आता है या कोई ऑनलाइन आके हमसे बाय करता है ना, मतलब पूछता है कि यार ये चीज़ हमें यार 7,500 की मिल रही है, आप 16,000 की दे रहे हो, या चलो 12,000 की दे रहे हो, मैं दूसरे ब्रांड की बात करूँ, आपको सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ। मैं उसको बोलूँगा भाई ये चीज़ मेरे पास भी पड़ी है, आपको 7,500 की मिल रही है, ये मुझसे 5,000 की ले लो, लेकिन वो इतने पैसे से कम आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो यार होशियार रहा करो यार, आप लोग पागल तो हो नहीं, सस्ती की तरफ जाते जाते आप अपना नुकसान कर लेते हो। आजकल थर्ड क्लास लकड़ी आ रही है कोकोनट की, हाँ जो 12,000 जो 15,000 जो 16,000 है वो भी इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ ब्रांड्स की मजबूरी है, वो दे रहे हैं तो फिर प्लेयर्स की वजह से दे रहे हैं, उन्होंने प्लेयर हायर किए होते हैं, क्योंकि आप लोग हो फुद्दू, प्लेयर को देख के वो बेट आपने लेना ही लेना है। एवं तो आप लोगों को पता चलता नहीं है कि भाई खुद जाके परचेस कर लें कोकोनट लकड़ी कैसी होती है, एक दफ़ा देख लें यार, हाँ अगर उस मतलब के उस लेवल की है भी सही कि नहीं। जिस प्लेयर से खेल रहे प्लेयर को तो हर कोई अच्छा बल्ला पकड़ा देता है, लेकिन आपको पकड़ाने के लिए ना अच्छा बल्ला नहीं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मजीद ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।